प्यारे परमेश्वर के लोग, आप सभी को नया जीवन कलीसिया में फिर से स्वागत है। मैं अपने परिवार की ओर से और कलीसिया की ओर से आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंत परमेश्वर, आज हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, क्योंकि आप हमारे संग हैं। आपने आज के दिन को देखने के लिए दिए हैं और आपके वचन के माध्यम से हम सभी से बात करें। मुझे छिपाइए, सुनने वालों को आशीर्वाद कीजिए और हम सभी को अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पिछले दिनों में उत्पत्ति के श्रृंखला को शुरू किए हैं। उत्पत्ति के इस श्रृंखला को जो हम देख रहे हैं, आज उत्पत्ति के श्रृंखला का 5वां भाग है। आज के श्रृंखला में जब हम देखेंगे उत्पत्ति 11 अध्याय 1 से 9 वचन तक, उत्पत्ति उसके 11 अध्याय 1 से 9 वचन तक को हम पाठ करेंगे। मैं एक छोटा सा गांव में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं शहर में बड़ा हूं। गांव और शहर के बीच में अनेक पार्थक्य है। शहर में आप हर चीज़ों की सुविधा को प्राप्त करते हैं और खुशी से, शांति से जीने के लिए लोग शहर को आते हैं। शहर एक ऐसा जगह है जहाँ अनेक अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पर आप बहुत सारे विकल्प को पाएंगे, रोजगार के लिए, रहने के लिए, खाना पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए, बहुत सारी चीज़ों को। हाँ, आज के ज़माने में शहरों में 24 घंटा, हफ्ता भर 24 घंटा बहुत प्रकार सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल की सुविधा हो गई, खाना पीना की सुविधा हो गई और इत्यादि इत्यादि भिन्न भिन्न सुविधा आपको 24 घंटा मिल जाएंगे। गांव से बढ़कर शहरों में सरकारी ऑफिसर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। सरकार के जो सेवा सुविधा हैं गांव से बेहतर शहरों में पाया जाता है। और आज के ज़माने में जब हम शहरों को देखते हैं, शहर में अनेक प्रकार के मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स है। नए युवक जब गांव में बढ़ता है, उसका दिल कहता है कि कभी मैं शहर को जाऊं, और शहर के लिए गांव से रहने वाले शहर को जाने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। और शहर एक ऐसा सोनेरा सपनों को बहुत सारे लोगों को लाता है, इसलिए लोग गांव छोड़कर शहर को आते हैं। शहर नौकरियां देता है, शहर इनकम देती है, शहर बहुत कुछ लोगों के जीवन में लाता है और यहाँ पर जीवन जीने का एक अलग ही मौका होता है। मैं आज शहर के बारे में आपके तरफ नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ऐसा शहर के तरफ लेके जाऊंगा जिस शहर आज हम उत्पत्ति 11 अध्याय 1 से 9 वचन से हम ध्यान करते हैं। उत्पत्ति के 11 अध्याय 1 से 9 वचन को हम ध्यान करते हैं। वहाँ पर एक शहर के बारे में लिखा गया, जिस शहर का नाम है बाबेल। उस शहर बनने से पहले बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का उसका 4 अध्याय 17 वचन में पहला शहर जो बाइबल में बना हुआ था, उस शहर का नाम इनोक है। पहला शहर को कैन ने जब परमेश्वर से अभिशाप को, श्राप को प्राप्त किया और वो अपने घर से निकाला गया था, जब वो ऐसे घूम रहा था, वैसे समय पे एक शहर को बनाया और उस शहर का नाम अपने बेटा इनोक के नाम से किया। तब से लेकर आज विश्व भर में अनेक शहर है, हमारे देश में अनेक शहर है, हर एक राज्य में शहर है, छोटा या बड़ा। लेकिन बाइबल में एक मुख्य शहर जो बाबेल, जो पुराने शहर है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। उत्पत्ति का 10 अध्याय 10 वचन में जब हम पाठ करते हैं, वहाँ पर उस शहर का जो निर्माता है उसका नाम निम्रोद कहा जाता है। निम्रोद के बारे में लिखा जाता है, एक पहलवान था और वीर पुरुष था, जिन्होंने इस शहर का निर्माण शुरू किया था। इस शहर का निर्माण भव्य होने वाला था, उसकी योजना बड़ी थी और उस शहर को बनाने वाले भी एक थे। लेकिन जब हम उत्पत्ति के 11 अध्याय 1 से 9 को पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत से जब पढ़ते हैं और नीचे नीचे जाते हैं, 9 वचन आते आते लिखा गया है कि इस कारण उस शहर का नाम बाबिलोन रखा गया। या क्यों?
क्योंकि यहाँ से सारे पृथ्वी की भाषा में गड़बड़ी आई थी। वहाँ से लोग तितर बितर हुए थे। वहाँ से लोग क्या किए, ना उनकी भाषा में भेदभाव केवल नहीं, लोगों के अंदर भेदभाव हुआ था। ये शहर एक ऐसा जगह पर छोड़ा गया जहाँ से फिर और कभी लोग एक संग एक भाषा में नहीं आ पाए। इस जब शहर का बनाने को हम देखते हैं या बाबिल के जो निर्माण को हम देखते हैं, इसके जो सेटिंग से कि ये किस परिस्थिति में इस शहर को बनाने का शुरुआत हुआ था। हमारे लेखक ने उत्पत्ति उसका 11 अध्याय में बहुत सारे बातों को लिखे हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा 3 बातों को जिससे शहर को बनाने का संदर्भ में लिखा गया है। पहला संदर्भ में है कि हर लोगों का एक ही भाषा था, जो 11 अध्याय 1 वचन में लिखा जाता है। सारे पृथ्वी पर एक ही भाषा हुआ करता था, एक ही भाषा, कि उन सब के एक ही भाषा, 2 भाषा नहीं, 3 भाषा नहीं, 4 भाषा नहीं, एक भाषा। अर्थात उनके संपर्क करने में, एक दूसरे से बात करने में कोई तकलीफ नहीं है, एक दूसरे की बातों को समझने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। एक मकसद को, एक मंजिल को पूरी करने के लिए, एक मंजिल तक पहुंचने के लिए उनको जो चाहिए भाषा का, जो कम्युनिकेशन का ज़रूरत है, आज उनके साथ वो है। दूसरी चीज़ जो संदर्भ में हम देखते हैं कि उनकी ये लोगों की केवल एक ही भाषा नहीं, कि कम्युनिकेशन के तरीका नहीं, लेकिन करने के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। किस प्रकार के टेक्नोलॉजी कि उस समय लोग ईंट बना कर, भली भांति ईंट बनाकर उसको पकाने के लिए सोच रहे हैं। या उस जमाने का जो टेक्नोलॉजी था कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने का, इमारत बनाने की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास था। उन ज़माने में लोग गुफा में रुहा करते थे, गुफा में रहते थे, जंगल में रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे। लेकिन पहली बार हम एक नए टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि ईंट की टेक्नोलॉजी, कि ईंट बना कर, वे ईंट की टेक्नोलॉजी बना कर एक नए टेक्नोलॉजी को पा रहे हैं। और ये नए टेक्नोलॉजी से नई बिल्डिंग का शुरुआत करने वाले हैं, और उस नए टेक्नोलॉजी आज उनको दिया है। उनके पास एक ही भाषा है, उनके पास एक नया टेक्नोलॉजी है। और तीसरी बात को हम देखते हैं, उनके पास क्या है, एक कॉमन पर्पस है। उनके पास एक कॉमन पर्पस क्या चीज़ है कि वो कहते हैं 4 वचन में कि उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें। उन सभी का एक कॉमन पर्पस है कि आओ हम एक ऐसा शहर, ऐसा नगर को बनाएं और ऐसे गुम्मट बना लें, जिसकी कारण क्या है कि ये जो गुम्मट बनाएंगे, ये जो शहर को बनाएंगे, इसके कारण क्या है। इसके शहर है, वो कहते हैं कि हम अपना नाम करें। पहला वो कहते हैं हम अपने नाम करें, ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। वे अपने नाम को कमाने के लिए चाहते हैं, और ये ऐसा जगह को बनाना चाहते हैं जहाँ पर वह तितर बत्तर ना हो, एक जगह पर रहे। ऐसा एक शहर जब एक भाषा है, एक कॉमन गोल है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ सही चल रहा है, ऐसे मानवीय रूप से जब हम देखते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं लगता है कि उस शहर के लिए खराब काम कर रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं 6 वचन में लिखा गया है, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है, और अब जो कुछ वे करना यत्न करेंगे, उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। और इसलिए वो यहोवा परमेश्वर क्या करते हैं, उतर कर आते हैं और उनके भाषा में गड़बड़ी डालते हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम था जो परमेश्वर ने बाबिल के शहर को बनाने में रुका दिए। बाबिल को शहर जो बन रहा था, उसमें लोगों के अंदर भाषा के भेदभाव को लाए और लोगों को तितर बितर कर दिए। क्या भजन संहिता उसके 133 भजन उसका 1 वचन में लिखा गया है, क्या है धन्य है जब भाई अपने भाइयों के साथ मिलकर रहते हैं। उनकी एक होना क्या परमेश्वर को पसंद नहीं आया था? क्यों परमेश्वर ने उनके एकता में भेद को लाए? एक भाषा बोल रहे थे, एक मकसद के लिए काम कर रहे थे, एक जगह पर रहने के लिए वो चाह रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्यों तितर बितर किए? आज
हम उसी बात को देखेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। बाबिल का प्रॉब्लम क्या था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम विथ बाबिल? कि बाबिल के लोगों के बीच में जो समस्या थी, क्या समस्या थी जिसके कारण परमेश्वर ने इस नगर को और उस गुम्मट को बनाने नहीं दिया? पहला चीज वो क्या है कि वे लोग कहते हैं कि ये पहला चीज़ जो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि आओ हम अपने लिए नाम बना। ये शहर को जब बनाते हैं, शहर को बनाने का, निर्माण करने का पीछे का जो मकसद है, पहला यह है, कहते हैं कि आओ हम अपने लिए एक नाम बनाएं। ये अपने लिए नाम बनाने का शहर है। बाबिल एक ऐसा शहर है, वो मनुष्यों को नाम बना देने का शहर है कि वो कहते हैं कि हम अपने लिए नाम बनाएं। आप देखते हैं उत्पत्ति उसका 1 अध्याय में कि और 2 अध्याय में नामकरण परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर के बाद परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिए कि जानवर को नाम दी, और परमेश्वर ने क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का नामकरण स्वयं करवाते हैं। लेकिन आज वे लोग अपने लिए नाम कमाने के लिए चाहते हैं। ये इस प्रकार का व्यक्ति है जो अपना नाम को ऊंचा करने के लिए चाहते हैं, जो अपने नामों को उठाने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर के नाम का नहीं, लेकिन वो अपने नाम को वो ऊंचा करना चाहते हैं। कहा जाए अन्य भाषा में, ये परमेश्वर के बराबर होने के लिए चाहते हैं। उस दिन जो शैतान ने आदम और हवा को इस बात को कहा था कि तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। आज इस बाबिल के शहर के निवासी वो अपना नाम को ऊंचा करना चाहते हैं, परमेश्वर को पहुंचना चाहते हैं। ये परमेश्वर जब 12 अध्याय को देखते हैं, 12 अध्याय में परमेश्वर ने क्या करते हैं, 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा नाम बड़ा करूँगा। 12 अध्याय 2 वचन में परमेश्वर हम देखते हैं दाऊद को कहते हैं, दूसरे शमूएल उसका 7 अध्याय 9 वचन में कि मैं तुम्हारा नाम को महान करूँगा। और परमेश्वर क्या कहते हैं, अपने नाम को बढ़ाते हैं। उस दिन बाबिल के लोग परमेश्वर के नाम नहीं, लेकिन अपना नाम को बढ़ाना चाहते हैं। यह शहर एक अपने नाम रखने का प्रतीक है। यह शहर परमेश्वर का नाम को ऊंचा करना नहीं चाहता है, लेकिन अपने नाम को ऊंचा करता है। नया नियम में हम देखते हैं उस दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने नाम जब प्रचार हो रहा है, लोग उसके पीछे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने पाप के पश्चाताप करते हुए बपतिस्मा लेने के लिए, जल के बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। फिर भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उन्होंने अपना नाम नहीं, उसने कहा मैं घटूं लेकिन वो बढ़े, मेरा नाम नहीं लेकिन उसका नाम मेरे जीवन में हो। वो उसके नाम को और बढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के नाम, जो नाम ऊंचा नाम है। इसलिए पौलुस फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय 9 से 11 वचन में कहते हैं, एक नाम है जिस नाम से हर एक घुटना टेकेगी, हर एक जुबान ये कहेगी कि प्रभु ख्रिस्ट यीशु मसीह है। आज सिर्फ एक ही नाम है, जो नाम यीशु का नाम है। यीशु का नाम से बढ़कर और कोई नाम नहीं है। इसलिए पतरस प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय 12 वचन में कहते हैं, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं, लेकिन एक ही नाम है, ये यीशु का नाम। आज मानव जाति अपने नाम के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए काम कर रहा है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं। लेकिन ये वे लोग आज अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, अपने नाम को स्थापन करने के लिए, अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए वो काम कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, यहाँ से तितर बितर करूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनें, परमेश्वर के लोग, क्या आप अपने नाम को ऊंचा करने के लिए चाहते हैं? क्या परमेश्वर के नाम आपके जीवन में छोटा हो गया है और आप अपने नामों को ऊंचा बड़ा करने के लिए चाहते हैं? एक अच्छा नाम ग्रहण योग्य है, यह अच्छा नाम जरूरी है। नीति वचन उसका 22 का अध्याय 1 वचन में कहा जाता है, अच्छा नाम हम सबको चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, ये अच्छा नाम परमेश्वर आपको देना चाहिए। जब आप और हम परमेश्वर को छोड़कर प्रभु के नाम को नीचा करते हुए अपने नाम को बढ़ाते हैं, बाबिल के दुर्दशा के समान हमारे जीवन में होने वाला है।
दूसरी बात को हम देखते हैं, उन लोगों में जो दूसरी जो समस्या थी, क्या समस्या थी कि वो लोग कहते हैं कि केवल हम नाम नहीं कमाएंगे, हम केवल अपने नामों को नहीं बढ़ाएंगे। दूसरी बात वो कहते हैं, हम इस नगर को और इस गुम्बद को इसलिए बनाएंगे ताकि हम क्या ना करें, हमें फैलना पड़े, हमें फैलना पड़े। कि वे एक दूसरे से तितर बितर होना नहीं चाहते थे, ये एक दूसरे का संगति को छोड़ना नहीं चाहते थे, ये पृथ्वी को परिपूर्ण करने नहीं चाहते थे। ये जब एक साथ रहने के लिए चाहते हैं तो उनका समस्या क्या है? समस्या यह है कि उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 28 वचन में, उस दिन परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में प्रतिरूप में बनाने के बाद उन्हें यह आज्ञा दी, तुम फल फूलो और पृथ्वी को परिपूर्ण करो। परमेश्वर चाहते थे आदम और हवा फले और फूलें और इस परमेश्वर के सृष्टि की गई इस संसार को परिपूर्ण करे। हर जगह पर वो चले जाए और परमेश्वर के नाम को लेके जाएं, परमेश्वर के महिमा को लेके जाएं, परमेश्वर के प्रताप को लेके जाएं। आज वे लोग परमेश्वर के उस पहला आज्ञा को विरुद्ध में उखड़े हो रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञा का खिलाफ है। परमेश्वर कहते तुम जाओ भरो, लेकिन वे जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं हम आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। आप जो हुक्म दिए थे आदम और हवा को, और केवल आदम और हवा को नहीं, उस जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने नूह को भी, उत्पत्ति उसका 9 अध्याय 2 वचन में कहते हैं तुम फलो फूलो और संसार में भर जाओ, इस पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन लोग आज बाबिल के लोग ये तय किए हैं, एक जगह पर आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि आज हम परमेश्वर के आज्ञा का खिलाफ है। परमेश्वर ने हमको कहा है बढ़ो और फलो फूलो और भर जाओ, लेकिन हम भरेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। ये किस प्रकार के लोग हैं? ये इस प्रकार के लोग हैं जिनका मन आज कठोर हो गया है, परमेश्वर की आज्ञा से वो आज बाहर है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परिपूर्ण करो, लेकिन वे लोग परिपूर्ण होने के लिए, फैलने के लिए नहीं चाहते हैं। ये किस प्रकार के लोग हैं? जो लोग परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध खड़े होते हैं। ये जो वचन को हम देखते हैं उत्पत्ति 11 अध्याय 1 से 9, ये जो संदर्भ हैं कहाँ पर इस बात को लिखा गया है? हो सकता है कि इस वचन को इस्राएल के लोग पहले बार मोयाब के उस प्रांत में जब मरुभूमि में वो जा रहे हैं अब प्रतिज्ञा के देश के ओर, वहाँ पर वे मूसा के मुंह से सुने होंगे। लेकिन मैं इस वचन को बाबिलोन के संदर्भ में रखना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का करीब 587 साल पहले बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने, उसने यरूशलेम शहर को आक्रमण किया, और केवल यरूशलेम शहर नहीं, यरूशलेम मंदिर को तोड़ा, ध्वंस किया, उसको जला दिया, वहाँ के पात्रों को ले लिया, और उस मंदिर को नाश करने के बाद यरूशलेम शहर में जितने लोग थे, जो आबादी थी, मूल आबादी, उनमें से बहुत सारे लोगों को मार दिए, बहुत सारे लोगों को घर को जला दिए, बहुत सारे बच्चे मार दिए गए, बहुत बार खून खराब हुआ उस युद्ध में। और साथ साथ जो लोग थे अच्छे लोग, उनसे बहुत सारे लोगों को अपने देश को वो बंदी बना कर लेके गए, जिनमें से दानियल थे, सदरक थे, मेशक थे, हेजिकेल थे, अबेदनगो थे। ऐसे बहुत सारे लोग अपने देश यरूशलेम छोड़कर वो आज बाबिलोन में हैं। जो बाबिलोन में रहते समय इस कहानी को या इस स्टोरी को उनको परमेश्वर फिर से कह रहे हैं लेखक के द्वारा। लेखक ने जब इस स्टोरी को बाबिलोन में उनको कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं वे लोग? ये सुन रहे हैं कि बाबिलोन जो आज उन पर प्रभुता कर रही है, उन पर राज कर रही है, बाबिलोन को परमेश्वर ध्वंस करने वाले हैं। क्योंकि वे बाबिलोन के लोग सोच रहे हैं कि बाबिलोन को हमारे भगवान बना है, बाबिलोन को हमारे भगवान ने बनाया है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं बाबिलोन एक परमेश्वर का बनाया हुआ नहीं, लोगों के बनाया हुआ शहर है। ये लोग अपने नाम को बनाने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर के नाम को नीचा करने का शहर है। बाबिल का शहर परमेश्वर का नाम को ऊंचा नहीं करता है। बाबिल के शहर परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन नहीं करता है। ये बाबिल का शहर ऐसा शहर है, वो पाप का नगरी है। ये पाप का नगरी है। क्योंकि पाप का नगरी है, हम देखते हैं कि
ये तीसरे बात को देखते हैं कि बाइबल को बनाने वाले आज हेबेल के रास्ता को नहीं चुने हैं, लेकिन कैन के रास्ता को चुने हैं। ये कैन के रास्ता को क्यों चुने हैं? कैन के रास्ता, क्योंकि कैन जब परमेश्वर से भागा तब उसने क्या क्या शहर को बनाया, जो हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 17 वचन में। आज ये लोग क्या करते हैं, इसमें एक वचन में लिखा गया है कि उस समय लोग पूर्व की ओर से चलते चलते, जब मूल भाषा में हम पढ़ते हैं पूर्व की ओर वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन पूरब से निकलते निकलते, पूरब से निकलकर वो कहाँ जाते हैं ना, एक सिनार देश में उसके किनारे पर जाते हैं। पूरब की ओर नहीं, लेकिन पूरब से निकालते। ये मूल भाषा में जब हम पढ़ते हैं पूरब से वो निकालते हैं। पूरब से निकलने का मतलब क्या है? उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 24 वचन में हम पढ़ते हैं, आदम और हवा जब पाप किए वो पूरब से निकाला गए, या पूरब में जहाँ एदन की वाटिका थी, एदन की वाटिका या परमेश्वर की उपस्थिति से आज वो निकाल कर उनको निकाला गया। पाप ने उनको परमेश्वर की उपस्थिति से वो निकाल गए। जब हम 4 अध्याय को पढ़ते हैं वहाँ पर भी हम देखते हैं कैन ने जब हेबेल को मार दिया, उसने भी पूरब से निकाल कर दूर गया और एक शहर को बसाया। पूरब से निकलना अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना है। वे लोग, बाइबल के लोग आज पूरब की ओर नहीं जा रहे हैं, पूरब से निकलकर वे सिनार की ओर जा रहे हैं। वहाँ पर वो देश को बनाएंगे, नगर को बनाएंगे, वहाँ पर एक गुम्बद को बनाएंगे, अपने नाम को कमाएंगे और अपने लिए केवल नाम को नहीं, परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठा रहेंगे। ये इस प्रकार की यूनिटी है जो बहुत खतरनाक है। ये परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञा से दूर जा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जा रहे हैं और अपने लिए नाम बनाने के लिए चाहते हैं। ये इस प्रकार की एकता है। जब मैं स्कूल के हॉस्टल में रहता था, स्कूल में जो पढ़ाई करता था, स्कूल के कॉलेज के हॉस्टल में रहते समय हमने क्लास 9th में पढ़ते समय क्या कि हमारे हॉस्टल के जितने बच्चे थे हम एक रात इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर योजना किए कि कैसे हम हॉस्टल में रहने वाले जो टीचर है उनको बदनाम करें, अपमान करें। उस दिन रात हम इकट्ठा थे, लेकिन हमारा इकट्ठा अच्छा के लिए नहीं। मेरे प्रिय प्रभु के लोग, हम एक जगह यूनिटी हमेशा अच्छा काम के लिए नहीं होता है। बहुत सारे लोग हम इकट्ठा होते हैं, लेकिन उस इकट्ठा में कभी कभी परमेश्वर के खिलाफ हम खड़े होते हैं। और ऐसा ही एकता को हम देखते हैं। ये एकता परमेश्वर के विरुद्ध की एकता है। और बाइबल को जब हम नया नियम में देखते हैं, इस बाबिल शहर को नया नियम में हम तुलना करते हैं। बाबिल शहर को आज प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में ये शहर को एक्चुअली एक झूठा नबी के रूप में या उस एंटी क्राइस्ट के रूप में प्रकाश किया गया है। वो ऐसा शहर है जो परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध में खड़ा होता है। बाबिल के नाम करीब करीब बाइबल में 280 बार लिखा गया है, लेकिन उन 280 बारों में कोई एक बार भी उसे एक अच्छे शहर के नाम या सच्चाई शहर, प्रभु भय का शहर के नाम पर लिखा नहीं गया है। बाबिल के शहर एक ऐसा शहर है, जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय 5 वचन को पढ़ते हैं, उस शहर को वेश्याओं की नगरी बोल के कहा गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 17 का 5 में उसका लिखा गया है कि वो वेश्याओं की नगरी है। बाबिलोन पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित बस्तियों की माता है, द मदर ऑफ अडल्टर्स। ये एक ऐसा शहर है ये जगह को लोग परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के खिलाफ रहने वाला शहर के साथ जुड़ा गया है। 18 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, बाबिल को पर भूत प्रेतों का शहर बोल के लिखा गया है। भूत प्रेतों का शहर। बाबिल एक अच्छा शहर नहीं है, परमेश्वर के खिलाफ उस एंटी क्राइस्ट का शहर है। केवल एंटी क्राइस्ट का नहीं, उस वेश्याओं का नगरी है, वेश्याओं की माता है, घृणित वस्तुओं की माता है, और साथ साथ यहाँ पर भूत प्रेत दुष्टात्माएं रहने वाला शहर जैसा उल्लेख किया गया है प्रकाशित वाक्य में। तो परमेश्वर बाबिल के संग क्या करते हैं?
हम पुराने नियम उत्पत्ति उसका 11 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आते हैं और देखते हैं और कहते हैं मैं इनको तितर बितर करूँगा। 11 अध्याय 8 वचन में कहते हैं कि मैं इनको यहाँ से निकालूंगा, और परमेश्वर उनको उस शहर से नाश करते हैं। परमेश्वर उनके बीच में भाषा के भेद को लाते हैं और इनके जो काम है खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, जब कोई भी शहर परमेश्वर के खिलाफ उठा है, उस शहर को परमेश्वर ने नाश किया है। देखिए, बाबिल को केवल नहीं, हम उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय को आते हैं, सदम और गमोरा पाप की नगर था। परमेश्वर ने सदम और गमोरा के ऊपर भी उस आग और गंधक को डालकर उससे नाश किए हैं। परमेश्वर आने वाले दिनों में ऐसे शहरों को हम देखते हैं, प्रभु उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में अनेक शहर हैं जिसके ऊपर परमेश्वर ने दंड क्या दिए हैं। निर्गमन के किताब को जो हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मिस्र को उस दिन घात किए, मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियां को लाई। पहले 9 विपत्ति में फारो का मन कठोर रहा, लेकिन जब 10वां विपत्ति आई, फारो का दिल पिघल गया, फारो ने रोने लगा और उसका देश ऐसा परिस्थिति में गया कि उसके सारे फौज जाकर उस समुद्र में गिरकर मर गए। परमेश्वर ने हर एक शहर को, हर एक राजाओं को जो परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध खड़ा होता है, परमेश्वर उसको दंड ही देते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय 10 वचन में, न्याय नियम में जिस बाबिलोन के बारे में लिखा गया है, वो कहते हैं आने वाला दिन में परमेश्वर क्या कहते हैं, बाबिलोन की पतन हुआ है, कि गिरा हुआ है और वो गिरने वाला है। ये बाबिलोन कौन है? ये बाबिलोन पाप की नगरी है। ये बाबिलोन आज मानव जाति के उस नगरी है जो मानव जाति आज परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होकर अपने लिए देश बना रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होकर अपने लिए नाम को बना रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होकर वो परमेश्वर के आज्ञाओं को खिलाफ जाकर वो अपने एक जगह को तय कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय 10 वचन में हम पढ़ते हैं कि बड़े नगरी बाबिलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। परमेश्वर इस बाबिलोन को आने वाला, केवल उत्पत्ति उसका 11 अध्याय में नहीं, आने वाला बाबिलोन को भी वो नाश करने वाले हैं। जो बाबिलोन आज परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो रहा है, जिस बाबिलोन आज परमेश्वर के लोगों को सता रहा है, जिस बाबिलोन आज परमेश्वर के कलीसिया को सतावट कर रही है, उस बाबिलोन को परमेश्वर अपने उस दंड के द्वारा, उस आग को और गंधक को फेंक कर उसको वो ये करने वाले हैं, दंड देने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर ने इस बाबिलोन को नष्ट करेंगे, उनके योजना क्या है? कि हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर ने बाबिलोन को नहीं लेकिन अपने लोगों के लिए एक शहर को बनाया है, जिस शहर का नाम बाबिलोन नहीं है, उस शहर का नाम है यरूशलेम। ये नया शहर है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 1 और 2 वचन से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने लिए बाबिलोन के लिए नहीं, बाबिलोन शहर को नहीं, लेकिन नया यरूशलेम को बनाया है। फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरे देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हुए हो। परमेश्वर उस लिखा गया, परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक ऐसे शहर को बना है, पवित्र नगरी कहा जाता है, पवित्र नगरी। नए यरूशलेम उस शहर का नाम है नया यरूशलेम, और उसका निर्माता निम्रोद नहीं है, उसका निर्माता स्वयं परमेश्वर है। वे बाबिलोन को लोगों ने बनाए, लेकिन आज नया यरूशलेम परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए स्वयं वो बना रहे हैं। इसलिए यूहन्ना का किताब उसका 14 अध्याय उसके 3 वचन में, 1, 2, 3 वचन में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा कि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान को प्रस्तुत करते हुए आऊंगा और तुमको लेके जाऊंगा। परमेश्वर आपको और मुझे बाबिलोन में रखने के लिए नहीं, नए यरूशलेम को और लेके जाने के लिए इस संसार में आए।
प्रभु परमेश्वर से जितने लोग विश्वास करते हैं वो बाबिल में नहीं रहेंगे। उस दिन आने वाला है, बाबिल नाश किया जाएगा। वो बाबिल जो उत्पत्ति 11 अध्याय में नाश किया गया था, वो फिर से और ये बाबिल उठ रही है, दूसरे नाम से उठ रहा है। लेकिन वो बाबिल जो परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ, परमेश्वर के कलीसिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, वचन के खिलाफ खड़ा है, उस दिन आने वाला है। परमेश्वर उस वचन, उस शहर को नाश करते हुए नए शहर, नए यरूशलेम की ओर आपको और हमें, हम सभी को लेने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर के इस योजना के लिए हमें धन्यवाद देना है। बाबिल एक पाप की नगरी है, लेकिन नया यरूशलेम को लिखा गया है, ये नए यरूशलेम पवित्र नगरी है। बाबिल को लिखा गया है कि वे भूतात्मा दुष्टात्मा को नगरी है, लेकिन हम परमेश्वर का वचन को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 2 वचन में लिखा गया है, वो परमेश्वर का नगर है जहां पर परमेश्वर स्वयं वास करते हैं। बाबिल के नगरी को हम देखते हैं, वे बनाने वाले मनुष्य थे, लेकिन प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय में पढ़ते हैं कि ये नए यरूशलेम मानव जाति नहीं बना रहा है, परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के लिए बना रहा है। बाबिल को हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय में कि बाबिल एक वेश्याओं की नगरी है, लेकिन हम पढ़ते हैं कि प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय कि नए यरूशलेम पवित्र नगरी है, वहां पर ना तो पाप है, ना तो सूरज का जो जरूरत होगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उस नगर का निर्माता है, स्थापक है, उससे हम सब ऊर्जा उसी का ही है। इसलिए उस पवित्र नगरी की ओर हमें लेने के लिए जा रहे हैं। क्या आप पाप के नगर के बासिंदा है या पवित्र नगर के आप नागरिक हैं? आप किस नगर के नागरिक हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम बाबिल से निकलकर नए यरूशलेम तक जाएं। परमेश्वर का इच्छा ये कि हम बाबिल से निकलकर नए यरूशलेम में अपने नागरिकता को रखें, कि वो नए यरूशलेम पवित्र लोगों के लिए है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उस मेमने के लहू से जितने लोग पवित्र किए गए हैं, वे उस नए नगरी में प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रभु के दास सेंट अगस्टिन उस बात को देखते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये बाबिल जो रोम उस समय था, वो रोम को कहते हैं कि बाबिल है, लेकिन परमेश्वर के उस राज्य को कहते हैं कि सिटी ऑफ गॉड, कि परमेश्वर के शहर है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रभु के लोग, आज परमेश्वर के शहर आपका और मेरा इंतजार में हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में अनेक कुछ नए होगा, लेकिन उस नए दिन में परमेश्वर के नए यरूशलेम आपको और मुझे हार मिलने वाला है। उस नए शहर नए यरूशलेम में लिखा गया है, ना तो रोना होगा, ना तो लोग रोएंगे, ना तो क्लेश होगी, ना तो कोई बीमार होगा, ना तो कोई बुराई होगी, ना तो वहाँ पर शैतान का कोई काम होगा, ना तो कोई दुष्टात्मा वहाँ पर हमें सताएंगे, ना तो कैंसर होगा, ना तो कोरोना होगा, ना कोई प्रकार के दुख संकट वहाँ पर होगा, क्योंकि उस शहर में स्वयं परमेश्वर आपके और मेरे संग होंगे। इसलिए इब्रानी की किताब उसका 13 अध्याय 14 वचन में वो कहते हैं, इब्रानी के 13 अध्याय 14 वचन में लेखक कहते हैं कि हम उस शहर के इंतजार में हैं। कि क्या आप उस शहर के इंतजार में हैं, नए शहर का, या बाबिल के निवासी है? जब आप बाबिल के निवासी हैं, परमेश्वर का दंड उस शहर में जल्दी आने वाला है। परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका 11 अध्याय में बाबिल को नाश किए थे, लेकिन बाबिल आज भिन्न रूप में खड़ा हुआ है। परमेश्वर उस बाबिल को फिर से नाश करने वाले हैं। परमेश्वर नए यरूशलेम को नाले वाले हैं, अपने लोगों को उस नए यरूशलेम में प्रवेश करवाएंगे और अपने काम को करेंगे। क्या आप नए यरूशलेम के बासिंदा होंगे? क्या आप नए यरूशलेम के नागरिकता को लेंगे? जब परमेश्वर आपको नए यरूशलेम के लिए बुलाते हैं, आप क्यों बाबिल में रहेंगे? क्या मैं आपको एक बुलाहट दूंगा, आप अपने बाबिल को, पाप के शहर को छोड़कर नए यरूशलेम पवित्र नगर की ओर जाने के लिए? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उस दिन ना तो दुख देंगे, ना तो क्लेश देंगे, ना तो संकट देंगे। नए यरूशलेम पवित्र परमेश्वर के उस उपस्थिति में आप और मैं रहेंगे। शायद इन दिनों में आपको बहुत सारे दुख और तकलीफ आया है, शायद आप कष्ट से जी रहे हैं, समस्या से जी रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नए यरूशलेम को तैयार किया हूँ। वो आपके आँखों के आंसुओं को पोंछना चाहते हैं, दुखों को लेना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। क्या आप उस परमेश्वर के संग रहने के लिए चाहेंगे? क्या आप नए यरूशलेम के नागरिक हैं? जब आप नए यरूशलेम का नागरिक है,
तो वह आप पाप में नहीं, धार्मिक जीवन, परमेश्वर के वचन के जीवन को अतिवाहित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे स्वर्गस्थ पिता, हम आपके चरण में आज के दिन को देते हैं, क्योंकि आज आपने प्रभु हम सभी को इस मौका को दिए हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज ही इस वचन को सुने, हमें परमेश्वर बाबिल के निवासी नहीं, नई यरूशलेम के भी निवासी बनाए, आपके पीछे लेके चले, ताकि हम उस नई यरूशलेम की ओर चलते जाएं। परमेश्वर, जितने लोग आज अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण कर रहे हैं, जो पाप के नगरी से निकलकर प्रभु यरूशलेम की ओर जाने के लिए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें आप आशीर्वाद कर और दया कर। और हम सभी को प्रभु पाप के नगरी से उठाकर नए यरूशलेम, पवित्र नगरी की ओर लेके चल और आपके अनुग्रह से बना के रखे। महिमा आदर आपको देकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह।